हरियाणा में प्रॉपर्टी आईडी गलत करने वाली कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज करने की इनेलो ने मांग की है। जनता को आ रही समस्याओं और सरकार द्वारा तत्काल आईडी ठीक की 5000 फीस पर इनेलो ने नगर परिषद कैंट गेट पर जताया विरोध। बाद में इनेलो ने प्रदेश प्रवक्ता ओंकार सिंह की अगुवाई में एओ नगर परिषद को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। एनडीसी में आ रही त्रुटियां को ठीक करने के लिए हो रही देरी के खिलाफ आज इंडियन नेशनल लोकदल ने नगर परिषद अंबाला कैंट गेट पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरकार ही इसमें उलझने पैदा कर रही है, क्योंकि तत्काल एनडीसी ठीक करवाने की 5000 रुपये फीस रखकर यदि एनओसी 48 घंटे में दुरुस्त हो सकती है तो आम आदमी की आईडी इतनी देरी में क्यों ठीक नहीं की जा रही है। इनेलो के प्रदेश प्रवक्ता ओंकार सिंह का कहना है कि इसमें सरकार की गलती है, ना कि नगर परिषद और नगर निगम अधिकारियों की। उन्होंने ईओ को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि वे इस ज्ञापन को अतिशीघ्र मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाएं, ताकि जनता को कोई परेशानी से निजात दिलाई जा सके। लेकिन फिर भी मोबाइल पे बंदे पेपर सूचना देखो, जो प्रोसीजर गवर्नमेंट ने डिफाइन कर रखा है उसी के अनुसार नगर परिषद कार्यालय कार्रवाई करेगा। अगर रिजेक्ट करना तो दूसरे तीसरे दिन रिजेक्ट करना। सर, जो प्रोसीजर गवर्नमेंट ने बनाया है हम उसको फॉलो करने के लिए बातें हैं, हम उसी को फॉलो करेंगे। वो समस्या सिर्फ अंबाला की नहीं, पूरे हरियाणा की समस्या है। एक कंपनी याशी कंसल्टेंसी जो जयपुर की कंपनी है, उसको हरियाणा सरकार ने ठेका दे दिया और सैकड़ों करोड़ रुपए का ठेका पूरे हरियाणा का सर्वे करने का। सर्वे में सारी की सारी प्रॉपर्टी आईडी, मैं तो ये कहूँगा कुछ हो सकता ठीक हो, सारी प्रॉपर्टी आईडी गलत है। 42,70,000 पूरे हरियाणा की प्रॉपर्टी आईडी है, 1,21,872 अंबाला कैंट की प्रॉपर्टी आईडी है। अब देखिए, ये जनता जितनी रोज आ रही है प्रॉपर्टी आईडी ठीक कराने के लिए आ रही है, और ठीक कराने में उसको 2 से 3 महीने लग रहे हैं। जिस व्यक्ति को इमरजेंसी में अपनी रजिस्ट्री करानी या कुछ कराना है, उसके लिए बड़ी समस्या है। सरकार ने एक नई योजना शुरू करी है, तत्काल योजना। मतलब आप 5,000 रुपये दो, आपकी प्रॉपर्टी आईडी 48 घंटे में ठीक हो जाएगी। ये सरकार का काम जनहितैषी कार्य करना होता है। सरकार व्यापारी नहीं है, लेकिन ये सरकार व्यापारी बन चुकी है। 5,000 रुपये दे के अगर 48 घंटे में प्रॉपर्टी आईडी ठीक हो सकती है, तो बिना 5,000 रुपये दिए क्यों नहीं हो सकती। जबकि कमेटी के तकरीबन 14 कर्मचारी इस कार्य में लगे हुए हैं। कर्मचारियों के लेवल पे कोई गलती नहीं है, लेकिन गलती सरकार के लेवल पे है। हमने आज ज्ञापन दिया सारे कार्यकर्ताओं ने इकट्ठे होकर मुख्यमंत्री के नाम, ताकि उस कंपनी के खिलाफ पर्चा दर्ज हो, और जब तक ये गलतियां ठीक ना हो तब तक पुरानी व्यवस्था, पुरानी प्रॉपर्टी आईडी लागू कर दी जाए, ताकि किसी को भी दिक्कत ना हो। जिस दिन नई प्रॉपर्टी आईडी ठीक और दुरुस्त हो जाए, उस दिन उसको लागू कर दिया जाए। और इस काम में जिन अधिकारियों कर्मचारियों ने गलती करी है, उनके खिलाफ भी पर्चा दर्ज करके उनको जेल में डाला जाए, ताकि जनता को भी राहत मिले। क्या त्रुटि है और इसका क्या समाधान होगा? देखिए, सरकार के द्वारा अधिकृत यासी कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा ऑल ओवर हरियाणा प्रॉपर्टी टैक्स के रिकॉर्ड से संबंधित सर्वे किया गया है। जिस सर्वे में जो भी यानी कि प्रॉपर्टी टैक्स धारक है नगर परिषद एरिया में, उन सभी का यानी कि टैक्स असेसमेंट बारे रिकॉर्ड तैयार किया जा रहा है। जिसका जो सर्वे है एजेंसी के द्वारा जीपीएस बेस्ड सर्वे किया गया है, एवं सर्वे करने उपरांत जो उनका डाटा तैयार हुआ था, उस डाटा को एक प्रोसेस के तहत बकायदा क्लेम ऑब्जेक्शन पीरियड के तौर पे लोगों से यानी क्लेम ऑब्जेक्शन इनवाइट किए गए थे। उस पीरियड में क्लेम ऑब्जेक्शन के दौरान हमने बकायदा इसकी मुनादी करवाई थी, प्रेस नोट पेपर में दिया था, लोगों को जागरूक भरसक प्रयास किए गए थे लोगों को जागरूक करने के। इसके अलावा वार्ड वाइज कैंप भी लगाए गए थे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो अपने इसको रिकॉर्ड को चेक करें, अगर उसमें कोई त्रुटि है तो उसके बारे में अपना ऑब्जेक्शन दर्ज कराएं, ताकि हम उस ऑब्जेक्शन के माध्यम से उसका जो रिकॉर्ड है उसको दुरुस्त कर सकें। परंतु उस यानी कि पीरियड के दौरान बड़े लिमिटेड से लोगों ने अपने ऑब्जेक्शन दर्ज कराए थे, जिनका निदान नगर परिषद कार्यालय एवं जो संबंधित एजेंसी है उसके कर्मचारियों के द्वारा करवा दिया गया था। तो जब उस प्रोसेस से गुजरने के बाद सरकार के इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग इस डाटा को फाइनलाइज किया गया है और पोर्टल पर अपलोड किया गया है, जो कि अब फर्दर जो भी एनडीसी का कार्य है उसी डाटा के आधार पर किया जाएगा। अब जाहिर सी बात है, जब क्लेम ऑब्जेक्शन का पीरियड निकल चुका है, लोगों से क्लेम ऑब्जेक्शन इन्वाइट किए गए थे, तो जिन लोगों ने ऑब्जेक्शन दिए थे उसका निदान किया जा चुका है। अब भविष्य में भी अगर मान लें इसमें कोई त्रुटि रह गई है, तो उसका निदान भी नगर परिषद कार्यालय करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसके बारे में नगर परिषद कार्यालय के द्वारा कैंप भी लगाया गया है। कल कैंप में यानी कि सैकड़ों लोगों की समस्याओं का समाधान भी कराया गया था, और भविष्य में भी
इस प्रकार की जो भी शिकायतें आएंगी उसका समाधान यानी कि जल्द से जल्द करने का प्रयास किया जाए। इन्होंने आज ज्ञापन दिया मुख्यमंत्री। देखो, इनके द्वारा यही मांग की गई। अभी यासी कंसल्टेंसी के द्वारा जो सर्वे किया गया है, ये इनका कहना है कि ये गलत है, ठीक है, और इसको दुरुस्त करने के लिए ही इन्होंने रिक्वेस्ट दी है कि इसको दुरुस्त यानी करवाया जाए और पुरानी प्रॉपर्टी आईडी को लागू किया जाए, ठीक है। लेकिन देखिए, ये कोई लॉजिकल तो मुझे तो मेरा अगर जो पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, मुझे लॉजिकल प्रतीत होती नहीं है ये चीज़, क्योंकि एक जो सर्वे कार्य है उसको पूरा करने में कई साल लग गए हैं और सरकार का भी एक जैसे मतलब खर्च हुआ है इसमें, और समय और पैसे की बर्बादी होगी अगर जो इसको निरस्त कर दिया जाता है। तो सर्वे में जो त्रुटियां हैं उनको दूर करके यानी कि बकाया